हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं एब्रीविएशन यूज्ड रिगार्डिंग टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आवर्स कैसे कैलकुलेट किया जाए। पहले जो एब्रीविएशन है उनको समझ लेते हैं। कुछ कॉमन एब्रीविएशन है जैसे कि ओडी है, बीडी है, टीडीएस है, क्यूआईडी है, एचएस है। इनके बारे में हमको मालूम है। इसके अलावा कुछ और एब्रीविएशन यूज़ होती हैं, उनको देख लेते हैं। लेकिन जो ओडी, बीडी, टीडीएस, क्यूआईडी है, इनका जैसे अगर मैं क्लास में पूछता हूँ बच्चों से तो बोलते हैं कि बीडी मतलब सर दिन में 2 बार देना है, टीडीएस मतलब दिन में 3 बार देना है, क्यूआईडी मतलब दिन में 4 बार देना है। लेकिन मैं पूछता हूँ कब देना है। जैसे अगर मैंने पूछा टीडीएस मतलब क्या, तो बोले 3 बार। मैं पूछूंगा कब कब देना है, नाश्ते के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद। तो एक्चुअली ये जो टीडीएस है तो इनका भी टाइम आवर्स कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। पहले एब्रीविएशन देख लेते हैं। पहले है एसी और पीसी। एसी मतलब होता है एंटीसिपम, पीसी मतलब होता है पोस्टसिपम। एसी मतलब बिफोर मील यानी खाना खाने के पहले अगर कोई मेडिसिन लेनी है तो एसी, और पीसी मतलब आफ्टर मील यानी खाना खाने के बाद अगर कोई ड्रग लेनी है तो उसको पीसी लिखा जाता है। फिर है एएम पीएम। एएम पीएम जैसा हम बोलते हैं ना कि 10 AM हो गया या 2 PM हो गया, उसी के हिसाब से है। दोपहर में 12 बजे ये 12 PM हो जाते हैं, ठीक है। उसके पहले एएम रहता है। तो एएम मतलब बिफोर नून, दोपहर के पहले अगर कोई ड्रग लेनी है तो वो एएम उसको लिखा जाएगा। और किसी ड्रग के बाद लिखा है पीएम तो उसको दोपहर के बाद लेनी है, मतलब दोपहर में या शाम को। फिर नेक्स्ट है अल्ट डाई। इसका मतलब होता है अल्टरनेट डे लेना है। जैसे अगर मान लो आज को हम फर्स्ट डे काउंट करें तो फर्स्ट डे मेडिसिन लेना है, सेकेंड डे नहीं लेना है, फिर थर्ड डे लेना है, फोर्थ डे नहीं लेना है, फिफ्थ डे लेना है। ऐसा करके अल्टरनेट डे यानी एक दिन छोड़कर लेना है। अगर ड्रग के बाद लिखा है ओएम, ओएम मीन्स एवरी मॉर्निंग, ओएन एवरी नाइट, एचएस बेड टाइम यानी कि सोने के पहले। फिर अगर कहीं पे लिखा है ड्रग के बाद पीआरएन, पीआरएन मतलब होता है एज नीडेड या वेन एवर नेसेसरी, जब भी ज़रूरत पड़े तब ले लेना है। जैसे कि एनाल्जेसिक हो गया, एंटी एंजाइटी मेडिसिन है। जब भी पेशेंट को नीड हो तब ले सकते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स और कंडीशन के ऊपर। इनको लेने का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। नेक्स्ट है एसओएस। एसओएस मीन्स इन केस ऑफ इमरजेंसी या इमरजेंसी की कंडीशन में देना है। जैसे कि अगर पेशेंट को सीवियर ड्रग एलर्जी हुई है तो इमरजेंसी में पेशेंट को एविल्डेक्सोना एडमिनिस्टर किया जाता है। तो ये हो गया एसओएस। फिर है बीडी या जिसको बीआईडी भी लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है ट्वाइस इन अ डे यानी दिन में 2 बार देना है। टीआईडी या जिसको टीडीएस बोलते हैं तो ट्राइस इन अ डे यानी कि 3 बार देना है। क्यूआईडी दिन में 4 बार। स्टैट मतलब इमीडिएटली, मतलब अभी दो, तुरंत। ड्रग के बाद अगर आरईपी लिखा हुआ है, राउंड पे आए डॉक्टर, उन्होंने आरईपी लिख दिया या कंडीशन कोशिश करके आरईपी लिखा, मतलब उस ड्रग को रिपीट करना है, दोबारा देना है। ये कॉमन एब्रीविएशन थे जो हम देखते हैं अक्सर पेशेंट की फाइल में। अब हमको आवर्स कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा उसके बारे में बात करनी है। तो जो भी ड्रग ऐसे है कि भाई जो दिन में 2 बार देनी है, 3 बार देनी है, 4 बार देनी है, तो उनमें आवर्स कैलकुलेट करना पड़ता है कि 2 बार तो देनी है लेकिन कब कब देनी है, या 3 बार देनी है तो कब कब देनी है। तो उसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। आवर्स कैलकुलेट करने के पहले एक टर्म समझना ज़रूरी है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ। प्लाज्मा हाफ लाइफ आपने ये शायद फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे। कोई भी ड्रग बॉडी में कुछ थेराप्यूटिक गोल को अचीव करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि अगर अपन एनाल्जेसिक की बात करें जो कि पेन के लिए रहता है, तो पेशेंट को पेन फील ना हो इसके लिए एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर किया जाता है। ड्रग एडमिनिस्टर जब होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो वो आती है प्लाज्मा में। ब्लड में एक कंटेंट होता है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में वो मिक्स होती है और सर्कुलेट होती है। तो प्लाज्मा हाफ लाइफ वो टर्म होती है या वो टाइम होता है जिसमें ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एक ड्रग है ABC, उस ड्रग की प्लाज्मा हाफ लाइफ है 3 आवर्स, 3 घंटे की। अगर उस ड्रग को हमने 20 mg पेशेंट को दिया तो इनिशियली 10 mg एलिमिनेट हो जाएगी पहले 3 घंटे में। अब 20 में से
10 mg एलिमिनेट हुई, बची कितनी 10 mg। अगले 3 घंटे में फिर वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा हाफ लाइफ 3 आवर्स की है, तो अगले 3 घंटे में आधी गई, बची 5 mg। फिर अगले 3 घंटे में 2.5 mg बचेगी, 2.5 mg एलिमिनेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम हर ड्रग का एक प्लाज्मा हाफ लाइफ होता है कि वो एक लिमिटेड टाइम में आधी हो जाएगी और बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। इस प्लाज्मा हाफ लाइफ को ध्यान में रखते हुए ही दिन में 2 बार, 1 बार, 3 बार, 4 बार ड्रग दिया जाता है। प्लाज्मा हाफ लाइफ को ध्यान में रखते हुए ही OD-BD, TDS, QID ड्रग दिया जाता है, क्योंकि हमें कुछ थेरेप्यूटिक गोल अचीव करना है। अब एक फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक पेशेंट है पोस्ट ऑपरेटिव, जस्ट OT से बाहर ही आया है और उसकी फाइल में लिखा हुआ है पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर में कि ये एक ड्रग है एनाल्जेसिक, है ना, डायनापार मान लेते हैं। तो डायनापार है, इसको TDS देना है और PRN भी है, एज पर नीडेड भी है। तो पेशेंट को हमने एडमिनिस्टर किया। अब क्योंकि पोस्ट ऑफ पेशेंट है, पेन होता ही है। पहले तो एनेस्थीसिया का असर रहता तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम होता है पेशेंट को पेन अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो उसको हमने डायनापार इंजेक्ट किया या 100 ml में दिया, जो भी है एज पर ऑर्डर। पेशेंट को डायनापार गया। अब अगला डायनापार हमको कब देना है, वो प्लाज्मा हाफ लाइफ को ध्यान में रखते हुए ही TDS या BD डिसाइड किया गया होगा, क्योंकि बॉडी से वो एलिमिनेट भी होता रहेगा और जैसे जैसे एलिमिनेट होगा पेशेंट को पेन फील होना शुरू हो जाएगा। तो OD-BD, TDS, QID ये दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इस प्रकार से दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर अब हम ध्यान दें कि दिन मतलब क्या, एक दिन की बात हो रही है। एक दिन 24 घंटे का होता है, तो 24 घंटे में 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार देना है। अगर माना कि कोई ड्रग पेशेंट को हमने सुबह 10 बजे दिया 10 AM, तो 10 AM से फिर 24 आवर्स काउंट करेंगे, तो अगला दिन सुबह 10 बजे। तो आज अगर 10 बजे दिया है तो कल भी सुबह 10 बजे ही देना है। BD अगर हमने सुबह 10 बजे दिया है तो ये 24 घंटे में 2 बार है, यानी कि 12-12 घंटे में देना है। तो सुबह 10 बजे दिया है, फिर हम देंगे रात में 10 बजे, फिर हम देंगे सुबह 10 बजे, फिर रात में देंगे 10 बजे, तो 12 आवरली हो गया। फाइल में अगर TDS लिखा है तो फिर 24 आवर में, TDS मतलब दिन में 3 बार, तो 24 आवर में हम 3 का भाग देंगे, आपका आंसर आएगा 8, यानी कि 8 आवरली देना है। तो इसको कब दे सकते हैं, सुबह 6। टाइम जो हम डिसाइड करते हैं पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अब हमको पेशेंट का कंफर्ट ध्यान में रखते हुए पहला डोज देना पड़ेगा सुबह 6 बजे, उसके बाद 8 घंटे पूरे होंगे दोपहर में 2 बजे, वहाँ से फिर 8 घंटे पूरे होंगे रात में 10 बजे। फिर अगर QID है यानी दिन में 4 बार, तो 24 में भाग देंगे 4 का, तो आपका आंसर आएगा 6, यानी 6 आवरली पेशेंट को देना है। तो सुबह 6 बजे, दोपहर में 12 बजे, शाम को 6 बजे, रात में 12 बजे। तो भले दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितने बार भी देना है आपको 24 आवर में उसका भाग दे देना है और आपका आंसर आ जाएगा कि इतने आवरली हमको देना है उसको। थैंक यू।